हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें DOE से जो वर्कशीट मिली है वो वर्कशीट रिलेटेड है हमारे ग्रामर के टॉपिक मोडाल्स से। बच्चों मोडाल्स हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। हर साल इससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइजेस हम अपनी ग्रामर बुक्स में और अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करते हैं और इसकी बहुत प्रैक्टिस हमने की है। लेकिन फिर भी मैं आप बच्चों से पूछना चाहूंगी, क्या आप सच में जानते हैं मोडाल्स क्या होते हैं? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी वर्कशीट को रीड करेंगे। Now what are modals? Modals बच्चों auxiliary verbs होते हैं which are used to express the mood or attitude of a speaker. जो काम किया जा रहा है, जो वर्ब है वो किस मूड से या किस भावना से हो रहा है उसको दर्शाने के लिए हम मोडाल्स यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक ही सेंटेंस को मैंने अलग अलग मोडाल्स यूज करके एक्सप्लेन किया है और आप देखिए सेम वर्ब, हमारा जो प्ले वर्ब है इस वर्ड के इस सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है, वो सिर्फ मोडाल चेंज करने से पूरे ही सेंटेंस का मूड और एटीट्यूड चेंज हो गया। कैसे? आई कैन प्ले अ गिटार, मैं एक गिटार बजा सकता हूं। यहाँ आपकी एबिलिटी नजर आ रही है क्योंकि आपने वर्ब, हमारा वर्ब क्या है इस सेंटेंस में बच्चों? प्ले, उसके साथ हमने यूज किया कैन जो कि एक मोडाल है। तो ये कैन जो है आपकी एबिलिटी दिखा रहा है कि हाँ आप गिटार बजा सकते हैं। अब मैं कैन को चेंज कर देती हूँ मे से, आई मे प्ले अ गिटार, मैं शायद आज गिटार बजाऊं। ये एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, फ्यूचर में शायद ऐसा हो जाए कि मैं गिटार बजा लूं। सेंटेंस सेम है, वर्ब सेम है प्ले, लेकिन मैंने क्या चेंज कर दिया? मोडाल। तो पूरे सेंटेंस का जो मूड था वो बदल गया, जो एटीट्यूड था वो बदल गया। अब मैंने फिर चेंज कर दिया, आई शैल प्ले अ गिटार, मुझे गिटार बजाना चाहिए। ये एक ऑब्लिगेशन है, आप एक ड्यूटी समझने की कोशिश करें कि मुझे ऐसा करना चाहिए। सिमिलरली आई मस्ट प्ले अ गिटार, मैंने शैल को अब चेंज कर दिया मस्ट से। मस्ट दिखाता है कि बिल्कुल सर्टेनिटी है कि आपको ये काम करना ही है, मुझे गिटार बजाना ही होगा। इसी तरह है बच्चों आई विल प्ले अ गिटार, मैं गिटार बजाऊंगा। इसमें थोड़ी सर्टेनिटी है और फ्यूचर है कि मैं फ्यूचर में गिटार बजाऊंगा। तो आपने देखा किस तरह से अगर हम सिर्फ मोडाल चेंज कर देते हैं तो जो हमारा वर्ब है उसका एटीट्यूड और उसका मूड, सेंटेंस का एटीट्यूड और मूड वो पूरा ही चेंज हो जाता है। तो यानी जो वर्ब्स की हेल्प करते हैं ये समझाने में कि जो काम किया जा रहा है वो किस मूड और एटीट्यूड से किया जा रहा है, यानी जो वर्ब यूज हो रहा है, जो वर्ब एक्शन हो रहा है वो किस मूड और एटीट्यूड से हो रहा है, ये समझाने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उनको बोलते हैं मोडाल्स, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स। They are used with main verbs to express ability, possibility, permission, necessity, obligation, advice, etc. यानी जब हम मेन वर्ब्स के साथ, एक और बात है बच्चों, मोडाल्स के बाद इमीडिएटली बाद हमेशा वर्ब आता है, मेन वर्ब। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। तो जब ये कॉम्बिनेशन बनता है मोडाल और वर्ब का, तो इससे क्या क्या एक्सप्रेस होता है? एबिलिटी भी एक्सप्रेस हो सकती है, जैसे कैन से एबिलिटी एक्सप्रेस हो रही है। पॉसिबिलिटी जैसे मे से। परमिशन के लिए भी मोडाल यूज करते हैं, नेसेसिटी दिखाने के लिए, जरूरत दिखाने के लिए। ऑब्लिगेशन, एडवाइस देने के लिए किसी को। तो वही सेम वर्ड अलग अलग मोडाल्स के साथ इन अलग अलग मूड्स को एक्सप्रेस करता है। अब हम बच्चों मूव करते हैं अपनी वर्कशीट पर। हमारी वर्कशीट है, हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीक वी विल लर्न अबाउट मोडाल्स। मोडाल्स आर द वर्ब्स दैट टेल मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जो मेन वर्ब है उसके बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं हमें मोडाल्स। मोडाल्स एक्सप्रेस करते हैं प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी एंड परमिशन। प्रोबेबिलिटी यानी किसी काम के होने की क्या संभावना है, जैसे इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो जाए। आई मे सिंग, मैं गाना गा दूं, प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह नेसेसिटी दिखाने के लिए, इसी तरह परमिशन दिखाने के लिए आप बोलते हैं ना क्लास में, मे आई कम इन मैम, आप परमिशन लेते हैं ना। We will learn about modals of probability this week. लेकिन इस हफ्ते हम इस वीक जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम probability के मोडाल्स को पढ़ेंगे, वो मोडाल्स जो probability दिखाते हैं। बच्चों एक ही मोडाल अलग अलग मूड्स भी दिखा सकता है, सेम मोडाल डिपेंड करता है कि आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी हुई है। तो आज जो हम इस वर्कशीट के अंदर मोडाल्स पढ़ने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी दिखाएंगे।
प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, किसी काम के होने की संभावना। अब वो संभावना, प्रोबेबिलिटी वर्ब्स कन्वे पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी ऑफ समथिंग। अब ये प्रोबेबिलिटी यानी संभावना जो है वो क्या क्या हो सकती है? किसी काम के होने की संभावना, किसी काम के ना होने की संभावना, और पक्का पक्का ये काम होगा, फ्यूचर में ये काम होगा। वो सर्टेनिटी दिखाने के लिए भी हम प्रोबेबिलिटी के मोडाल्स को यूज करते हैं। मैं फिर से समझा रही हूँ, प्रोबेबिलिटी के मोडाल्स किसी काम के होने की, किसी काम के ना होने की, किसी काम के पक्का पक्का होने की प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए मोडाल्स यूज करते हैं। अब हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं। अगर हमें किसी काम के हो जाने की संभावना हो, पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये काम हो जाएगा, तो हम कौन से मोडाल्स यूज करते हैं बच्चों? मे, माइट, कैन, could, यानी समथिंग इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन, यानी किसी काम के होने की संभावना तो है पर पक्का पता नहीं है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। हाँ, हो सकता है, जैसे इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो जाए लेकिन पक्का नहीं पता। इम्पॉसिबिलिटी, किसी काम के ना होने की संभावना कि ये काम तो होगा ही नहीं। इट, जैसे कैन नॉट, कुड नॉट, समथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कोई काम हो ही नहीं सकता, वो संभावना दिखानी हो तो हम यूज करते हैं कैन नॉट और could not। जैसे एग्जाम्पल, I cannot go to the market today, आज मैं मार्केट नहीं जा सकता। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी यानी किसी काम के होने की पूरी पूरी श्योरिटी है कि आज ये काम होगा, दिस इज ट्रू। इसके लिए हम यूज करते हैं मस्ट। वी आर श्योर समथिंग इज ट्रू एंड वी हैव रीजन फॉर आवर बिलीफ। हमें पता है कि कोई चीज बिल्कुल सच है और हमारे पास रीजन है उसको विश्वास करने का, तो हम यूज करेंगे मस्ट। क्या यूज करेंगे बच्चों? मस्ट, यानी वो जो रीजन है वो पक्का वही रीजन है जिसके कारण ये काम नहीं हो पा रहा है, तो हम उसके लिए हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ट्रू है वो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मस्ट। ठीक है बच्चों, अब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। राम सिंह ने ओपन हिज शॉप टुमारो, प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर की कि शायद वो कल शॉप खोल दे, तो यहाँ पर टाइप ऑफ मोडाल यूज हुआ पॉसिबिलिटी। क्या रीजन है? इट इज पॉसिबल दैट राम सिंह में ओपन हिज शॉप द नेक्स्ट डे, पॉसिबल है कल ओपन कर ले राम सिंह शॉप। शी कांट बी इल, वो बीमार नहीं हो सकती, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है और इसमें इम्पॉसिबिलिटी दिखाई गई है, कैन नॉट यूज किया गया, नहीं हो सकती, नेगेटिव है। और ये I saw her playing 2 hours back, क्योंकि मैंने उसको 2 घंटे पहले खेलते हुए देखा था। You must be thirsty, तुम प्यासे होगे, जरूर तुम्हें प्यास लगी है। क्यों? क्योंकि you did not carry your water bottle with you, क्योंकि तुमने अपनी वाटर बॉटल अपने साथ कैरी नहीं की। यहाँ सर्टेनिटी है कि हाँ पक्का तुम्हें प्यास लगी है, जब तुम्हारे पास पानी ही नहीं है पीने के लिए तो तुम्हें प्यास लगेगी। नीतू मैम could not have gone to the school last week, नीतू मैम पक्का से स्कूल नहीं जा सकती थी, इम्पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं हम फिर से। She was quarantined at home for the last 10 days, वो 10 दिन से क्वारंटाइन में है इसीलिए वो स्कूल जा ही नहीं सकती थी। खेमू must be here, खेमू को यहाँ होना ही चाहिए था, ये सर्टेनिटी है, पक्की पक्की बात है, तो हम मस्ट यूज कर रहे हैं। I saw his cycle outside the home, क्योंकि मैंने उसकी साइकिल घर के बाहर देखी। राजीव could have won the competition, राजीव कंपटीशन जीत सकती थी, पॉसिबिलिटी है ये। She has a good voice, क्योंकि उसकी आवाज अच्छी है, लेकिन और भी तो लोग हो सकते हैं जिनकी आवाज उनसे बेहतर हो, तो इसलिए यहाँ पॉसिबिलिटी दिखाई गई है बच्चों, सर्टेनिटी नहीं दिखाई गई, इसलिए हमने could have यूज किया। अब मूव करते हैं बच्चों एक्सरसाइज की तरफ। Bhushan dash attend online class, he did not have sufficient mobile data, भूषण जो है ऑनलाइन क्लास को अटेंड नहीं कर पाया, कुड नॉट यानी इम्पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसके पास डेटा ही नहीं था तो वो क्लास कैसे अटेंड करता, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? कुड नॉट। गीता's नंबर इज अनरीचेबल, गीता का नंबर अनरीचेबल आ रहा है। शी माइट हैव गॉन टू हर होम टाउन, शायद वो अपने होम टाउन चली गई होगी, क्योंकि कोई और भी रीजन हो सकता है जिसके कारण उसका नंबर अनरीचेबल हो, तो शी माइट हैव गॉन टू हर होम टाउन। The team is playing well, टीम बहुत अच्छा खेल रही है। They may win, वो जीत सकते हैं, चांसेस हैं। They may win, शायद जीत जाए, कोई और टीम भी उनसे अच्छा खेल सकती है ना, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है इसलिए हमने may यूज किया। The fruit was cut and left uncovered, फ्रूट जो है कटा हुआ था और उसको ढका नहीं गया, तो it may be full of germs, उसमें
शायद जर्म्स अब तक भर गए होंगे, पॉसिबिलिटी है। इट इज संडे टुडे, आज संडे है। वी कैन ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे, इसमें हमारे पास आज संडे है और हम आज ये काम कर सकते हैं, इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो वी कैन ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे। यू आर गोइंग, बच्चों यहाँ पे हम एक और मैं बात बताना चाहूंगी, फिफ्थ सेंटेंस में हम मस्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज संडे है, हमें मीटिंग आज करनी ही होगी। ऐसा भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सेंटेंस को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आप किस मूड से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैन की जगह मस्ट भी आ सकता है। यू आर गोइंग आउटसाइड, यू मस्ट वियर अ मास्क। ये तो बच्चों सर्टेनिटी है, ये हम सबको मालूम है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनना ही होगा। तो जहां सर्टेनिटी की बात आती है वहां हम मस्ट यूज करते हैं। आई सी ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, मुझे काले बादल दिखाई दे रहे हैं। इट मे रेन, शायद बारिश हो जाए, बादल उड़ के जा भी सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने यूज किया मे। इफ वी डोंट हरी वी कुड बी लेट, अगर हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो हम लेट हो जाएंगे, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है बच्चों। थोड़ी सर्टेनिटी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी है, तो हमने यहाँ यूज किया है कुड बी, वी कुड बी लेट। यू हैव रेड द स्टोरी, यू डैश नो द आंसर, यू मस्ट नो द आंसर, क्योंकि तुमने स्टोरी पढ़ी है तो तुम्हें आंसर पता होना चाहिए। अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। I started working on the project quite late. I can't finish it today. I cannot finish it today. मैंने इस प्रोजेक्ट पर लेट काम करना शुरू किया था, इसलिए मैं इसको इम्पॉसिबिलिटी है कि आज खत्म कर दूं, तो आई कैन नॉट फिनिश इट टुडे। बच्चों इस सेंटेंस को हम मस्ट के साथ भी लिख सकते हैं, आई मस्ट फिनिश इट टुडे, मैंने पहले ही लेट शुरू किया था, मुझे आज इसको खत्म करना ही होगा। तो कैन नॉट की जगह, कांट की जगह आप मस्ट भी यूज कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस मूड से इस सेंटेंस को बोल रहे हैं। तो बच्चों अपनी वर्कशीट को पूरा करेंगे और अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।